कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात का विश्वास है कि अमृतकाल के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए तो जाना था जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, जहां देश आज अपना 75वां गणतंत्र मना रहा है, वहीं आज लोजपा रामविलास में भी चिराग पासवान के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो सियासत चल रही है उस पर लगातार उनकी नजर है। आज वो दिल्ली भी जा रहे हैं और अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस, और वो भी 75वां, आज से अमृतकाल की शुरुआत भी होती है, और इस अमृतकाल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृतकाल के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक उसको हम लोग पूरा कर सकें, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ग्रीन सिग्नल उनको है भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आज पहुंच रहे हैं आप, आपका आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आज अमित शाह ने बुलाया है आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए, और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए, तो वहाँ पर भी मुझे जाना था। बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है, राजनीतिक सरगर्मियों को ही। नीतीश को आपने तीसरे नंबर पर चाहेंगे कि नीतीश कुमार आपके लिए एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है कभी न कभी। देखिए, मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूँ, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो बिहार की सियासत है उस पर उनकी जो है पैनी नजर बनी हुई है। अभी तक कोई उन्होंने फैसला नहीं किया है, लेकिन हालांकि आज दिल्ली में अमित शाह से और जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद आगामी जो लोकसभा चुनाव है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे बिहार की जो परिस्थिति बन रही है, हालात,
उस पर नजर रखेंगे और उस पर भी गहन मंत्रणा होगी। मैं आपको बताऊं कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे मुलाकात हुई, लेकिन निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकल पाया है कि बिहार में जो हालात बने हैं, क्या सरकार गिर रही है या नहीं गिरेगी। इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।